guys ready to fight? Yeah! मार्शल आर्ट्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सारी फॉर्म्स तकरीबन इंक्लूड हैं। इसमें बॉक्सर्स भी खेल सकते हैं, इसमें किक बॉक्सर्स भी खेल सकते हैं, इसमें कराटे वाला बंदा भी खेल सकता है, इसमें वुशु वाला भी खेल सकता है, रेसलिंग वाला भी खेल सकता है। इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, इसलिए इसको मिक्स मार्शल आर्ट बोलते हैं। बेसिकली इसमें जो फॉर्म्स हैं वो हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं कराची में, हम लोग ज़्यादातर बॉक्सिंग, स्टैंड अप फाइट के लिए मुआय थाई और किक बॉक्सिंग यूज़ करते हैं, और हम लोग इसमें रेसलिंग यूज़ करते हैं, जूडो यूज़ करते हैं। रेसलिंग और जूडो थ्रोज के लिए यूज़ होती हैं कि आप अपने ओपोनेंट को किस तरह स्टैंड अप पोजीशन से ग्राउंड पोजीशन में लेके जाएंगे। और ब्राज़ीलियन जिजित्सु हम यूज़ करते हैं ग्राउंड टेक्निक के लिए, उसमें सबमिशन जो होते हैं, लॉक्स होते हैं। ये 5 चीज़ें बेसिकली मिक्स मार्शल आर्ट्स को कवर करती हैं। जब मार्शल आर्ट्स पाकिस्तान में लेट 70s में स्टार्ट हुआ था, वो एरा था ब्रूस ली का और मोहम्मद अली का, तो वो लोग इंस्पिरेशन थे उस टाइम के लोगों के लिए। मेरा नाम सफ़ी है, मैं LLB का स्टूडेंट हूँ। 3 साल से मिक्स मार्शल आर्ट्स खेल रहा हूँ। फ्यूचर में भी इंशाल्लाह प्रोफेशनली पाकिस्तान में पहले मैं खेलना चाहता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, रनिंग पे जाता हूँ, उसके बाद क्लब आता हूँ, अपना वर्कआउट करता हूँ, फिर ऑफिस चले जाता हूँ। वहीं पे जिम में ट्रेनर हूँ, वहाँ पे अपनी फिटनेस की ट्रेनिंग कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेता हूँ। फिर शाम में 8 बजे तक वापस आ जाता हूँ घर पे और फिर रेस्ट करता हूँ। बचपन से ही मैं मार्शल आर्ट्स खेलना चाहता था, घर वालों से भी कहता था, लेकिन काफ़ी कमज़ोर था, छोटा भी था, घर में सबसे छोटा हूँ शायद, इसलिए खेलने भी नहीं देते थे। इंजरी के बहुत खतरे होते हैं इसके अंदर, और मेरे घर में कभी किसी ने कॉम्बैट स्पोर्ट खेला नहीं है, मैं अकेला ही पूरी फैमिली में। तो काफ़ी ज़िद कर करके मैंने खेला है, और फिर जब खेला, इवेंट्स खेले 2-3 और जीता मैं, तो फिर घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं। Hello, my name is Shayla Salmons. I am a mother of 5 and I am a student at The Forge. For me, mixed martial arts is a very excellent form of exercise. Also, it's a way for women to, if they participate in mixed martial arts, they gain a form of self-confidence and independence. For me, self-defense is very important. You never know what can happen, and I feel like our husbands are not always with us. So therefore, when we go outside, we have to be able to have the tools and be ready to be able to defend ourselves of any threat. I think we wait until we come into a situation where we need or where we regret not having it to practice self-defense. कि कुछ हादसा हुआ है तभी करना चाहिए. But self-defense is one of those things that we should have beforehand anyway. The same way we learn how to read or write, the same way we learn how to drive a car, it's the same. It has the same importance. इसमें ये नहीं है कि you become very manly or something. No, it's protecting yourself. That's all it is. अच्छा, माय नेम इज़ उवैस शाह और मैं जो हूँ वो मिक्स मार्शल आर्ट्स का MMA फाइटर भी हूँ पाकिस्तान का, और मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ कई दफ़ा। मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया था जब मैं 12 साल का था, तो मैं जब से डिफरेंट स्टाइल्स मार्शल आर्ट्स के करता आ रहा हूँ। मैंने कराटे किया, उसके बाद फिर मैंने निंजित्सु किया, किक बॉक्सिंग की, जूडो की, जिजित्सु की, और अब तकरीबन 14 साल हो गए हैं मुझे सिखाते हुए, और 12 साल हो गए मुझे अपना क्लब रन करते हुए 3G MMA थर्ड जनरेशन मिक्स मार्शल आर्ट। 3G MMA कराची का पहला मिक्स मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर था, और पायोनियर्स है पाकिस्तान में MMA के लिए। 3 क्लब्स थे जिन्होंने मिक्स मार्शल आर्ट्स पाकिस्तान में स्टार्ट किया था, तो 3G MMA वाज वन ऑफ देम। Basically, what I started off with was a motivation कि यार थोड़ा दुबला होना है, because I started off with 150 kgs, और right now I'm standing at 77 and I touched 66 kgs. You are not at all into fast food. थोड़ा सा बंदा इंडा सोशल हो जाता है, because आपको फिर अगर पाकिस्तान में कल्चर इस तरीके का है कि आप साथ बैठते हैं 2 दोस्त, तो फिर आपको खाना भी है, और फिर आपको खाना है तो फिर जो भी तो फास्ट फूड भी खाना है, तो ये खाना है।
I just hate being home. So थोड़ा ये जिम में और मिक्स मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग में हम लोग जो प्रेफर करते हैं वो, अगर आप कार्डियो और कम्बैट और दूसरे स्पोर्ट्स कर रहे हैं ना, एरोबिक और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कंडीशनिंग ये कर रहे हैं, तो ये जिम से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जिम हम इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि जिम अगर तरीके से किया जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग सिर्फ जाते हैं और वज़न उठाते हैं, तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये उसको आप तरीके से करें, ट्रेनर के साथ करें तो बहुत अच्छा है। लेकिन जिम हमें इसमें फ़ायदा थोड़ा सा देता है, सिर्फ उसमें स्ट्रेंथ डेवलप होती है। बाकी जिम में आपका स्टेमिना लूज़ होता है क्योंकि आप उसके साथ कार्डियो नहीं करते। मैंने एक दफ़ा अपने टीचर का, मैथ्स के टीचर थे मेरे 11th में, उनका होमवर्क नहीं किया था, तो वो आए घर पर, उन्होंने मुझे मारा, काफ़ी ज़्यादा मारा उसने। तो मुझे गुस्सा आया, पता नहीं क्या हुआ, मैं शुरू हो गया हाथ उठाना और काफ़ी ज़्यादा उनको मारा, मतलब उनकी नाक से और होठों से काफ़ी खून आ गया था। फिर उसके बाद मुझे पढ़ाने नहीं आए थे वो। काफ़ी अफसोस भी होता है उस बात का, लेकिन वो मुझे मारते थे इसलिए ये पंचेज अपने आप निकले उनके ऊपर। घर वालों ने काफ़ी डांटा मुझे, बहुत सुना, खेलने से भी मना किया, लेकिन क्या करें, बस हो गया बस। मिक्स मार्शल आर्ट्स कंपैरेटिवली न्यू स्पोर्ट्स है मार्शल आर्ट्स में। अभी सिर्फ 20 ईयर्स हुए हैं मोर और लेस। तो और पाकिस्तान में अभी तकरीबन ये 10 साल से जो है वो प्रैक्टिस किया जा रहा है। अब जो है वो इसकी प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से होती जा रही है, क्योंकि लोगों को अब अवेयरनेस होती जा रही है मार्शल आर्ट के हवाले से, न्यू टेक्निक्स। जो हमारे लोकल फाइटर्स हैं और जो लोग हैं उनको एक एक्सपोजर ज़्यादा हो गया, उनके पास यूट्यूब है, उनके पास डिफरेंट सोर्सेज हैं अपने आप को एजुकेट करने के लिए और सीखने के लिए नई चीज़। पहले ये चीज़ नहीं होती थी, तो इस वजह से इसकी प्रोग्रेस होती, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से ये चीज़ बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। हम लोगों के माइंड को प्रोग्राम इस तरीके से कर दिया गया है कि मार्शल आर्ट होता ही पहली चीज़ यही हमारे जहन में आती है कि मार, लड़ाई झगड़ा हमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेरा भी शुरू में जब मुझे कुछ पता नहीं था, मैं नया सीख रहा था, तो मेरे दिमाग में भी यही चीज़ थी। लेकिन जैसे जैसे हमने इसको सीखना शुरू किया ना, तो हमें इसका एक्चुअल वैल्यू और इसका असल मतलब समझ आने शुरू हुए। मार्शल आर्ट एक ऐसा पावरफुल टूल है जो आपको काम कर देता है। आपकी जितनी नेगेटिव एनर्जी जो आप सोच रहे होते हैं लड़ाई झगड़े में, सर्च करने, वो एक पॉजिटिव वे में हम अपने जिम में इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, और आप बहुत काम हो जाते हैं, आप अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो वो बच्चा जो मैट्रिक तक 2 बंदों के सामने खड़ा होकर बात नहीं कर सकता था, जब मैंने 2 साल 3 साल के बाद मार्शल आर्ट्स करके ट्रेनिंग फील्ड में आया, तो मैंने ऐसा भी हुआ है कि मैंने 500 और 1000 बच्चों की क्लासेस कंडक्ट कराई हैं डिफरेंट स्कूल्स के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, जिसने मुझे मोटिवेट किया इसको आगे एज अ प्रोफेशन लेने के लिए। और यही एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ कि वो जो है वो इसको एज अ प्रोफेशन लें और इस टूल को यूज़ करते हुए जितनी अपनी नेगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें।